हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी ब्लॉग्स पर। और आज का जो मेरा वीडियो आना था ना, जो ब्लॉग मतलब आना था मेरा, वो नहीं आ पाएगा आज, क्योंकि आज का जो वीडियो था वो गलती से पूरा एडिट कराया वीडियो, मतलब गलती से एडिट नहीं किया था मैंने। एडिट तो किया था जैसे मैं करती हूँ लेकिन उसके बाद वो पूरा वीडियो मुझसे डिलीट हो गया। अपने ही हाथों से मैंने कर दिया काम ख़राब, अपने ही हाथों से कांड कर दिया, पूरा का पूरा वीडियो ही डिलीट हो गया, और जो कि अब मेरी गैलरी में भी नहीं है। तो अब जैसे ही मैं फ़ोन देखा मैंने 2:30 बजे करीब, तो फिर मैंने देखा कि कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि आज का ब्लॉग क्यों नहीं आया, आज का ब्लॉग आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर ऐसे होते हैं जिनको आदत हो जाती है वीडियो ब्लॉग देखने की। तो मुझे लगा आज आप लोगों के कुछ सवाल हैं उनको ये क्लियर कर देती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे याद आती जाएंगी, जो जो बातें मुझे याद आती जाएंगी। क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही है, दूसरे फ़ोन में मैं मतलब कोई सिम वगैरह डाल के नहीं रखती। फ़ोन तो है लेकिन मैं दोनों सिम इसी फ़ोन में यूज़ करती हूँ। दो दो फ़ोन रखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल का काम मुझे लगता है कि मैं नहीं रख पाती। मैं अपने दोनों ही नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी और दूसरा नंबर भी इसी में ही चला के रखती हूँ। तो फिर मुझे लगा चलो ठीक है, कुछ बातें कर लेती हूँ आप सबसे। क्योंकि वैसे भी सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ अनीता चौधरी की, जो आप में से एक सब्सक्राइबर है मेरी। उनका कमेंट आया था एक दिन कि जब देखो काम 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 करती रहती है, किसी दिन आराम करके वीडियो बना पूरा। तो अब मुझे ये तो समझ नहीं आया कि मैं कैसे आराम करके वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे लगा चलो बातें करने का वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ कुछ अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ जो कि आप सब भी जानना चाहते हो। तो सबसे पहले उनका मुझे नाम नहीं पता क्या है, उनकी आईडी का नाम है शायद हरियाणवी छोरा या हरियाणवी छोरी, कुछ ऐसा नाम है। वैसे वो मतलब लेडी हैं जो असम से मुझे देखती हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप पोहा उपमा कैसे बनाती है वो मुझे बताना है। तो डियर, वो मैं कल के ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ उपमा की रेसिपी, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। और भी बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगी मैं इस वीडियो में, जो जो मुझे याद आता जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि फिर आप लोग सवाल करते हो। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका आज मैं इसमें जवाब दूंगी। तो उन्होंने मुझसे जोए तोड़ने के बारे में भी पूछा था। तो डियर, मुझे जोए तोड़ने, मुझे ये पता है कैसे टूटते हैं, उसके अंदर क्या क्या मिक्स किया जाता है। बस उसके अंदर कुछ नहीं होता है, आपको मैदा लेना होता है और सूजी लेना होता है। अगर आप सूजी के बना रहे हो तो सूजी के बना लो खाली। और अगर घर की जो मैदा होती है ना, आटे को बारीक कपड़े, उसमें मलमल के कपड़े से छान के, तो फिर उसके भी बन जाते हैं। उसको सिंपल पानी से आपको गूंथना होता है और लास्ट में उसके चिकना हाथ लगा के, और फिर आपको उसको एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देना होता है। और ऐसे हाथ से मसल मसल के तोड़ते थे। इस काम में मैं हमेशा पीछे रह गई। कुछ लोग पूछते हैं ना कि प्रियंका आपको कौन सा काम ऐसा है घर का जो नहीं आता, तो वो यही काम है जो मुझे नहीं, सॉरी, जो मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। जब ये तोड़ने मुझे कभी नहीं आए, तोड़ लेती हूँ, वो भी तोड़ लेती हूँ, लेकिन मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे। और मेरी बहनों का हाथ ऐसे 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 फटाफट चलता था। तो मतलब उनके आगे मेरा हाथ कुछ भी नहीं। मम्मी का हाथ भी बहुत अच्छा चलता है जो वे तोड़ने में, लेकिन मतलब मुझे कभी भी नहीं आए, मेरा हाथ चला ही नहीं कभी भी। जब तक वो लोग इतना सारा आटा तोड़ते थे तब तक मैं उसे एक बत्ती को ही रगड़ती रहती थी। मुझे कभी नहीं आए भाई जवे तोड़ने, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि आटा गूंदने का फ़ायदा क्या है जब मैं उसे तोड़ ही नहीं पाऊंगी तो। और मेरी जब से शादी हुई है ना, तो मुझे मतलब मैंने कभी तोड़े ही नहीं। शादी से पहले तो कोई मतलब ही नहीं था, और शादी के बाद जब से शादी हुई है तो हर सावन में अभी तक मम्मी ही तोड़ के देती हैं हमेशा। इस बार भी कल परसों मैंने आपको दिखाया ना, जो मेरी परात आटा गूंदने वाली वो पूरी भरी है जवे की, और एक पैकेट जो है मार्केट वाला भी ला के दे दिया था मम्मी ने। क्योंकि मम्मी ये कह रही थी कि ये वाले जो है मतलब वैसे खाने वाने में यूज़ कर लियो, और जो पैकेट वाले हैं ना उनकी खीर बनाइयो, बहुत अच्छी बनती है। तो ये था जवे का मतलब बात। और उसके अलावा फिर याद आया बहनों से कि आप लोग कई बार पूछ चुके हो कि आप सब मतलब आप प्रियंका कितनी बहनें हो, कितनी बहनें हो। तो पहले हम 6 बहनें थी, और लेकिन अभी हम 5 बहनें हैं। मेरी जो सबसे बड़ी वाली बहन थी वो, मेरी शादी भी नहीं हुई थी उससे, मतलब आप कितने साल पहले मैं आपको बताऊं, पापा से भी पहले वो एक्सपायर हो गई थी। मुझे मतलब अच्छे से याद भी नहीं है कि कितना टाइम हो गया है सही बताऊं तो, लेकिन 10-12 साल लगभग हो चुके हैं उनको। 12 से भी ज़्यादा ही हो गए होंगे शायद, इतना टाइम उनको हो चुका है। तो उनके तो खैर बच्चे ही आज अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं। मैं अपने घर में जो है ना सबसे छोटी हूँ। मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उसकी लड़की मुझसे 2-3 साल छोटी है, मतलब मेरे भांजा भांजी बिल्कुल मेरे बराबर के हो चुके हैं। और जो सेकंड नंबर की मेरी सिस्टर है बड़ी वालियों में से, उनका उनके तो मतलब लड़का लड़की सब हाइट में मुझसे ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब इतने बड़े बड़े बच्चे हैं मेरी बहनों के।
तो कोई कोई तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई मौसी कह के बोलता है, कोई कोई तो बिल्कुल बहन की तरह ही बात करता है मुझसे। इस तरह का रिलेशन है मतलब मेरी बहन के बच्चों के साथ मेरा। तो फिर वो वाली बहन की शादी मेरी की यूपी में हुई थी, और उसके बाद फिर जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर वाली हैं, आप लोग ये भी जानना चाहते हो कि मैं सिर्फ नजफगढ़ वाली बहन के यहाँ जाती हूँ और किसी के यहाँ नहीं जाती। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके साथ, सबके यहाँ मैं जाती हूँ, सबके साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है हमारा। मतलब मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि मतलब मेरी बहनों में सिर्फ मेरी तो शादी अभी हुई है, चलो मान लो कि मैं तो सबसे छोटी हूँ, लेकिन फिर उन्हों जो बड़ी वालियाँ हैं सारी, उनमें भी मैंने कभी नहीं देखा कभी भी कि किसी को एक दूसरे की चीज़ के लिए कि भाई मम्मी इसको ये क्यों दे दिया, पापा उसको ये क्यों दे दिया। नहीं, कभी ऐसा नहीं देखा। बहुत बहुत अच्छे वाला रिलेशन है हमारा। बस होता ये है कि जो बड़ी वाली बहन है ना, उनके यहाँ मैं गई थी मई में लास्ट टाइम। इस साल तो खैर कहीं जाने का कोई मतलब ही नहीं। मैं उनके यहाँ लास्ट टाइम मई में गई थी, उनके देवर की शादी थी तब। वो दोनों बहनें में मैं आपको बता देती हूँ एक ही घर में शादी हो रखी है उनकी, बड़ी वालियों की। तो मई में गई थी, और जून में मेरा जून में भी क्यों, हाँ जून में चैनल स्टार्ट हो गया था, लेकिन वीडियो मैंने 2 जुलाई से, ब्लॉग जो है ना 2 जुलाई से डालना स्टार्ट किया था, तो इस वजह से फिर मैं आज तक उनको नहीं दिखा पाई हूँ। अभी बहुत जल्दी मैं आपको वैसे दिखाने वाली हूँ, मेरे जाने का प्लान बनने वाला है। तो आप ज़रूर बताइएगा, अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आप सबके लिए। बहादुरगढ़ के पास गांव है बराई, वहाँ पे रहते हैं वो दोनों की दोनों एक ही घर में, मतलब सगे भाइयों के मतलब घर में उनकी शादी हो रखी है सगे भाइयों के साथ। तो उसके बाद मेरी 4th नंबर वाली बहन आती है। 4th नंबर वाली झज्जर के पास ही है, मम्मी से ज़्यादा दूर नहीं है वो, 9-10 किलोमीटर पे पड़ता है उसका। तो 10-15 मिनट का रास्ता है वो, तो मतलब छोटा मोटा काम हो तो जीजा जी मतलब मम्मी के पास आते जाते रहते हैं। और उसके बाद जो है वो भी नहीं दिखाई, कुछ लोगों का ये बोलना है क्योंकि आप लोग बाद में जुड़े हो, लेकिन वो बहन मैंने वीडियो में दिखाई है एक बार। हाँ, आप मेरा वीडियो देखना 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, कुछ 13, 14, 15 दिसंबर का मेरा जो वीडियो था वो मैंने उन्हीं के घर का बनाया था। 13 दिसंबर का था मेरी बहन के बेटे का बर्थडे, तो वहाँ पे मैं गई थी और तब मैंने वहाँ के 2 ब्लॉग डाले थे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने वो नहीं देखे होंगे क्योंकि उस टाइम तक आप मुझसे जुड़े नहीं थे। तो उन लोगों का ये सवाल होता है कि आप सिर्फ नजफगढ़ वाली बहन को ही दिखा रहे हो और आप कहते ये हो कि हम कई बहनें हैं तो उन सबको क्यों नहीं दिखाते। तो ये रीज़न था, मैंने अब आज आपको मतलब रीज़न के साथ बता दिया है कि क्यों मैंने उनको आज तक नहीं दिखाया है। और उसके बाद नजफगढ़ वाली बहन है, तो इनको तो आप में से मेरे ख्याल से सारे ही लोग जानते होंगे, जो डेली के अब 2-4 5-10 20 मतलब जो डेली के न्यू व्यूवर्स जुड़ते हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं, उनको छोड़ के बाकी सब जानते होंगे। क्योंकि उसके यहाँ तो मैं अभी भी 2-3 बार जा चुकी हूँ। एक तो मम्मी थी 2 बार, एक तो मम्मी थी तब गई थी मैं, मम्मी आई हुई थी बहन के यहाँ, और फिर 2 जुलाई को मेरी बहन का बर्थडे और एनिवर्सरी था तो तब गई थी। उसके बाद फिर मैं झज्जर गई थी तो भी उनके साथ ही गई थी, तो वहाँ पे भी आप सब लोगों ने देखा होगा। तो उसको आप लोगों ने 3 बार देख लिया। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों का सवाल करना गलत था, आप लोगों के मन में भी है ना, मतलब जायज़ था वो क्वेश्चन कि सिर्फ एक ही बहन दिखती है, बाकी बहनें क्यों नहीं दिखती हैं तो मुझे लगा चलो आज मैं आपकी ना यही सब बातें क्लियर कर देती हूँ। और उसके बाद कुछ लोगों ने मुझसे ना किचन का जो मेरा रेगजीन है उसके बारे में भी पूछा है, क्योंकि मेरी जो स्लैब है वो बिल्कुल सिंपल प्लेन जो फर्श होता है ना वो वाली स्लैब है। तो कुछ लोगों ने पूछा है कि वो टाइल्स हैं या वो मैट है क्या है, तो उसका नाम है ना रेगजीन होता है, उसको रेगजीन बोलते हैं। और वो आपको किसी अपनी लोकल मार्केट में जहाँ से कोई इस टाइप की शॉप नहीं होती पुराने सामानों की, जहाँ पे मंदिर की घंटी होती है या ठाकुर जी के कपड़े मिलते हैं, ठाकुर जी की टोकरी होती है, पालना होता है, मतलब इस टाइप की दुकान थी वो, जहाँ से मैं लेके आई हूँ, मैं बता रही हूँ। वहाँ पे रखा था रेगजीन, आपको नाम लेना है। और जो पतले साइज़ का होता है, जो इतना साइज़ होता है ना जिसका इतना तो नहीं होता, मतलब इतना वो होता है 30 to 40 रुपीज़ पर मीटर। और जो अपना नीचे वाली स्लैब पे आएगा जो टॉप काउंटर होता है वो था 70 to 80, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 70 या 75 80 मतलब जो भी था रुपीज़ पर मीटर। 2 मीटर लगभग लगा था मेरी स्लैब पे। और कुछ लोग बोलते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो मतलब मैं इसका तो क्या जवाब दे सकती हूँ आपको। मुझे बिछाए मैं आपको बता देती हूँ कम से कम 5-6-7 महीने हो चुके हैं कि भगवान की कृपा से मेरे यहाँ अच्छा चल रहा है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप यूज़ करो, और अगर नहीं हो तो सिर्फ मेरे कहने पे आप उसको बिल्कुल यूज़ मत करना। कहीं ऐसा ना हो कल को भाई
मतलब आप समझ सकते हो। तो मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगी, अगर आपका मन मानता है तो ही आप उसे यूज़ करना, बाकी मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअली ना प्लास्टिक जैसा नहीं होता, वो बहुत हार्ड होता है। जो रेक्सिन है, शीट है जो, वो काफ़ी हार्ड है। ऐसा कोई मतलब मेरे हिसाब से उसमें कुछ खतरा है नहीं। अच्छा, तो और क्या सवाल था आप लोगों का? हाँ, और कल एक ने मुझसे पूछा था, उनका आईडी का नाम नहीं है, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, कुछ ऐसा उनकी आईडी का नाम है, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ककराना में कॉलेज कैसे हो गया। तो मैडम ककराना में कोई कॉलेज नहीं है, वहाँ तो अभी स्कूल ही शायद 10th क्लास तक का है, तो वहाँ पे कॉलेज नहीं है। जब हम छोटे छोटे थे ना, मतलब मैं तो बहुत ही छोटी थी, 1 साल लगभग की होंगी, हाँ 1 साल की लगा लो आप। मार्च में मेरा बर्थडे आता है, और मार्च में ही उससे अगले मार्च में पापा जो है वहाँ से मतलब गांव से बाहर रहने लगे थे कुछ टाइम के लिए। और बाहर रहे, मतलब मैं, मुझे तो कैसे याद होगा, आप समझ सकते हो, बस सुनी सुनाई बातें मैं आपको बता रही हूँ कि नांगलोई में रहे थे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर जो है ना वो झज्जर में शिफ्ट हो गए थे। और अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि फिर आप झज्जर में अपने मामा के घर पे रहते हो क्या? नहीं, झज्जर में जो हमारा घर है, जहाँ मैं ऊपर छत पे खड़ी थी ना अभी 2-4 दिन पहले का जो ब्लॉग था मेरा, जहाँ से मैंने कॉलेज वगैरह दिखाया था, वो हमारा खुद का घर है, खरीदा हुआ घर है। और झज्जर ना गांव नहीं है, झज्जर शहर है। तो मतलब जो मामा का घर है और जो हमारा घर है उसमें काफ़ी मतलब दूरी है, बिल्कुल पास पास में वो घर नहीं है। आप कह सकते हो 3-4 गली, 2-3 गली छोड़ के, मतलब इतनी दूरी है वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि मेरे मामा जो हैं सगे वाले, वो कभी झज्जर रहते ही नहीं है, वो खुद बाहर रहते हैं। तो मतलब जो मतलब समझ जाना, सब जो भी मैं बता रही हूँ समझने की कोशिश करना। क्योंकि अभी जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मैंने ध्यान किया कि मैं बिल्कुल ऐसी हो रही हूँ जैसे तो मेरे सामने कोई बैठा है और मैं उन सबको ये बातें बता रही हूँ। तो पता है क्या, जो मामा है ना, मेरे 2 मामा है रियल, वो दोनों ही झज्जर में नहीं रहते। मेरे नाना जी हैं नहीं, मेरी नानी मामा के साथ ही रहती है भाई वो तो एक मामा गुड़गांव में रहते हैं, एक मामा मुंडका दिल्ली में रहते हैं, तो दोनों अलग अलग। ठीक है, अब जो झज्जर जो नाना जी का घर है, मामा जी का घर है, वो खाली था, बिल्कुल बंद पड़ा था बहुत टाइम से। अब मेरी शादी हो गई, मम्मी पड़ गई अकेली, तो इस चक्कर में मतलब मम्मी को उस वाले घर में शिफ्ट कर दिया था, नाना जी वाले में। उसका रीज़न ये था कि मम्मी का जो चाचा ताऊ जो है ना, वो सब के सब वहीं पे ही रहते हैं। तो बिल्कुल मतलब वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे अपनापन सा, अकेलापन फील नहीं होता। और जो हमारे वाला घर है ना, जो मतलब पापा का हमारा खरीदा हुआ घर है, वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि उस पर नीचे भी पूरा बना हुआ है, उसके बाद ऊपर भी वो पूरा बना हुआ है, उसके बाद थर्ड पे छत आती है। तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है मम्मी के हिसाब से, अकेले इंसान के हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि फिर वो पूरा का पूरा घर हमने रेंट पे चढ़ा दिया था। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि भाई, अब मुझे नहीं लग रहा है ये बात बोलनी चाहिए या नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है, तो आज मैं आपको बता ही देती हूँ कि मम्मी का मतलब क्या जरिया है, मतलब कैसे क्या चलता है। ये सवाल मेरे को कई लोगों ने पूछा था जब उन्हें पता चला था कि मेरे पापा नहीं हैं, तो उन लोगों ने मुझसे पूछा था। तो उनका ये है कि मम्मी का एक तो आपको पता ही है जो पेंशन वेंशन होती है अपनी छोटी मोटी वो, और फिर मतलब सब सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी मम्मी अकेली है। देखो वो जो चीज़ें हैं, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहती यार, मैं वो सब बातें नहीं करना चाहती बहुत। ठीक है, आज का मेरा वीडियो बस यही रहेगा। और हमने पूरा घर अपना रेंट पे दे रखा है, मतलब तो ऊपर नीचे का अच्छा सही किराया आ जाता है। मम्मी के लिए तो वो बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक अकेले इंसान का क्या खर्चा होता है, ना कोई पढ़ाई, ना कोई लिखाई, ना कुछ और मम्मी मतलब ऐसा होता है कि बहन के यहाँ गई तो महीना वहाँ रह लिया। अभी भी आपने देखा बहन के यहाँ 2-2.5 महीने रह के गई। मामा के घर चली जाती है तो वो नहीं आने देती है, मौसी के घर चले जाते हैं तो मौसी नहीं आने देती, मामा के घर मामियाँ नहीं आने देती, और भाभी आ गई है वो उनसे भी ज़्यादा, मतलब बहुत, मतलब मम्मी से हर कोई जो है ना लगाव करता है। तो मतलब जहाँ वो एक बार चली जाती है फिर सब लोग ये सोचते हैं कि ना 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 क्या करेगी क्या करेगी, अभी आई है अभी रुक, ये सब चीज़ें हैं। तो अब जो कुछ लोग फिर ये भी जानना चाहते थे कि पापा नहीं है क्या, पापा कहाँ चले गए। मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे बोला था कि मुझे नहीं लगता आपके पापा एक्सपायर हुए हैं, शायद कोई और रीज़न है। तो कोई और रीज़न क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों को मैं फिर कभी क्लियर करूँगी। वीडियो आज 14 मिनट का हो गया है, मैंने सोचा नहीं था मैं इतनी लंबी बातें कर पाऊँगी, लेकिन फ्लो में ना मैं पता नहीं कैसे मतलब ऐसे हो गई जैसे तो मेरे सामने कोई बैठा है और उनको ही मैं ये सारी बातें बता रही हूँ। तो पता नहीं क्यों आप लोगों से ना एक रिलेशन ऐसा हो गया है कि मुझे नहीं पता कि आप भी ऐसा ही सोचते हो या नहीं, लेकिन
सच बता रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं बाकी सब यूट्यूबर की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब ऐसा लगता है जैसे तो कोई अपना ही है जिसको ये सारी बातें बताई जा रही हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं से एंड कर देती हूँ, और अब मैं आपसे मिलूंगी कल। और पापा भाई ये सारी बातें मैं फिर कभी क्लियर करूँगी आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन बना आता है ना, उसको याद से प्रेस कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आज मैं ना वो लेसवे वाला अचार भी डालने की तैयारी में लगी हुई हूँ, तो वो कर लेती हूँ अभी और फिर आपके साथ कल रेसिपी शेयर करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।